न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। कोरोना के बाद अब आया डेंगू। हरियाणा में डेंगू के मामले तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में शहर शहर डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बढ़ाने लगी है, जिसके कारण लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। लोगों को बाहर निकलने में डर लगने लगा है। सोनीपत में डेंगू के 47 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद 174 टीम मैदान पर उतरकर घर घर जाकर लार्वा चेक कर रही है। लार्वा चेक कर उसे खत्म किया जा रहा है। उधर फतेहाबाद में देखिए 24 घंटों में डेंगू के 4 मामले सामने आए हैं। अब तक डेंगू के 22 मामले सामने आ चुके हैं। आज हल्ला बोल में हम बढ़ रहे डेंगू के मामले और व्यवस्था पर हल्ला बोलेंगे। सवाल उठाएंगे कि बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, अस्पतालों की क्या और कितनी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, डेंगू मलेरिया को लेकर प्रशासन कितना तैयार है, क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्था करवाई गई है, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, डेंगू मलेरिया को फैलने से कैसे रोका जाए, डेंगू मलेरिया को लेकर आप कितने तैयार हैं, क्या आप अपने आसपास सफाई का ध्यान रख रहे हैं। तो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। तो आपसे जुड़े हुए मुद्दे आज हम फिर से उठा सके हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी राय रख सकें। आपसे जुड़े हुए मुद्दे हरियाणा न्यूज अक्सर इसीलिए उठाता आया है ताकि जो अन्याय हमारे देश में हो रहा है या फिर जो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए वो इस खास कार्यक्रम के जरिए पहुंचे। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे आज हमने उठाए हैं क्योंकि डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में साफ सफाई का ध्यान आप अवश्य रखिए ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए ये जो मामले हैं वो कम कैसे हो, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में कैसी व्यवस्था की गई है, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। तो ये वो सवाल है जिनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार धरातल पर जनता क्या चाहती है। धरातल पर एक आम नागरिक जो है वो क्या सोचता है इस खास विषय को लेकर, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से और इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोलिए, क्योंकि प्रदेश में डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीमारी को फैलने से रोका कैसे जाए, सवाल ये उठता है सबसे बड़ा। तो जो तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं उनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और इस खास कार्यक्रम में हिस्सा बनिए। आखिरकार प्रदेश में इतने मामले क्यों बढ़ रहे हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, अजय। बोलिए अजय, क्या कहेंगे आप, हल्ला बोलिए। मैडम बोलने का वजह यही है कि जैसे कि अभी साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। गुड़गांव में, गांव में, साधारण गांव की बता रहा हूँ, रिहायशी प्लॉटों में गोबर कूड़ा डाला जा रहा है। बीडीपीओ गुड़गांव, डीसी गुड़गांव को भी ट्वीट किया जा चुका है, मैंने किया है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कोई कदम उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए मैडम। जब तक, एक बात बताइए, रिहायशी प्लॉट जो रहने वाले प्लॉट है उनमें अगर गोबर कूड़ा डाला जाएगा, उनमें पानी खड़ा रहेगा, उनमें बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है, गोबर को ये मतलब निकले पड़े हुए हैं, मच्छर पड़ रहे हैं, नाली गांव की सफाई नहीं तो बढ़ेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, गुरुग्राम से अजय जुड़े थे। उनका कहना है कि गली मोहल्लों में साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है तो बीमारी का बढ़ना लाजमी है।
एक दर्शक जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये आप दिखाते जरूर है डेंगू मलेरिया, आपने बहुत सी फोटो ऐसी दिखाई जिसमें पानी भरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है, लोग मंदिर नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मैडम, वो गंदगी साफ तो क्लियर है, प्रदेश की सरकार या जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? मैम, आप हर बार एक बात बोलती हैं कि आपके आसपास है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं कैसे ध्यान दूं उसको, ये बताएं। आप ही अगर अभी एंकर के हिसाब से बोल रहे हैं, आपके नीचे अगर सड़क पर कूड़ा है, क्या आप जाते होते कूड़ा साफ कराएंगे? कर सकते हैं मैम? क्यों, आपके पास टाइम कहाँ है मैम? आप उस चीज पे ध्यान दे सकती है, आप कंप्लेन कर सकती है, लेकिन जो कूड़ा साफ करने का ध्यान जो देगा या कोई चीज की गंदगी का ध्यान देगा, वो तो वहाँ के अधिकारी जो नियुक्त किए गए वो देंगे ना, या मिनिस्टर देंगे। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री साहब या बड़े माननीय लोग कहीं भी जाते हैं, वहाँ कहीं गंदगी आपने देखी मैम? क्या भारतवर्ष में ऐसी गंदगी नहीं है जहाँ वो जाते हैं? आज से 5 साल पहले वो चेन्नई में लेके आए थे चिनपिंग को, उस समय गंदगी साफ कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री साहब, और साफ कपड़े पहन के और साफ जगह बैठ के गंदगी को साफ कर रहे थे। बताइए, अभी सिंधिया साहब झाड़ू देके को सफाई का कर रहे हैं। तो मैम, ये सब सफाई जो अभियान जो चला रहे हैं, ये सब बोलने का है, लोगों की सेल्फी अपने साथ खिंचवाने का है। मैम, रियल में कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो सफाई हो, चाहे आपराधिक हो, चाहे मिलावटी हो। आप देखिए, दिन भर ये आप दिखाते हैं, आपकी आवाज क्यों नहीं जा रही है पता नहीं है। मैं रोज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आवाज हमारे सीएम साहब तक जाती है कि नहीं, ये देखने की चीज है। नहीं प्रेम, ऐसा नहीं है कि आवाज जनता की जाती नहीं है, जाती है। और आपने देखा होगा कि हरियाणा न्यूज जब भी मुद्दे उठाता है तो उस पर मोहर जरूर लगती है। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप जरूर देखिए। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रेम जुड़े थे जिनका कहना है कि फिलहाल गली मोहल्लों में सफाई नहीं है। तो प्रेम ने सही कहा, हालांकि साफ सफाई होना बिल्कुल जरूरी भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि डेंगू फैल रहा है तो आप सफाई करेंगे। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में सफाई नहीं है तो आप कंप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप खुद जागरूक हो जाइए, क्योंकि अगर आप खुद जागरूक होंगे तो ही कोई समाधान निकलेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी हल्ला बोलिए। फतेहाबाद में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और आए दिन हम देखते हैं, कभी भूना इलाके से, तो कभी हिसार से, तो कभी बड़ोपल से, ऐसी जगहों से डेंगू के मामले देखने को मिलते हैं। हालांकि इससे पहले बारिश भी हुई, बारिश के चलते लोगों ने भी बताया कि जलभराव की जो समस्या है वो हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन अब फिलहाल टीम जो है वो लगातार चेकिंग में लगी हुई है। जांच की जा रहा है कि आखिरकार ये जो लार्वा है वो किन किन क्षेत्रों में है, उन लार्वा को खत्म भी किया जा रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी अलर्ट हो जाएं, जागरूक हो जाएं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये जो विषय हमने उठाया है वो आपसे जुड़ा हुआ उठाया है, ताकि आप लोग हल्ला बोल सकें। तो देर मत कीजिए। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या इन मुद्दों पर गौर की जानी चाहिए? शहर शहर डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और हम चाहते हैं कि ये जो विषय हमने उठाया है उस पर आप हल्ला बोलिए, अपनी राय रखिए, ताकि कुछ कदम उठाए जा सके। तो देर मत कीजिए, हल्ला बोलिए। क्या आपके क्षेत्र में भी डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हां, तो अपनी राय रखिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। डेंगू मलेरिया को लेकर आप कितने तैयार हैं? क्या कोई कदम आपने भी उठाए हैं?
या फिर नहीं। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ सावधानियां, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, अस्पतालों में क्या व्यवस्था की गई है, ये भी हम जानना चाहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खास विषय को लेकर एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो आखिरकार क्या सोचते हैं आप? प्रदेश में डेंगू के मामले जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर पूर्ण विराम आखिरकार कब लगेगा? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इन मामलों पर पूर्ण विराम लगे। डेंगू के जो मामले प्रदेश में फिलहाल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो जो मामले हैं वो कम हो, ताकि जो क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है वो माहौल सही हो सके। अब फतेहाबाद में ही देख लीजिए आप, फतेहाबाद में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद के भूना इलाके में जब जमीनी हकीकत जानी गई, उसके बाद देखा गया कि भूना से भी कई मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में ये मामले कम होंगे कैसे? तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। तो जल्दी से जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हल्ला बोलिए। इस खास विषय को लेकर आपकी राय क्या है वो हम जानना चाहते हैं। तो देर मत कीजिए, हल्ला बोलिए। क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है? सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? डेंगू मलेरिया को फैलने से आखिरकार रोका कैसे जाए, सवाल यह भी उठता है। तो सवाल यहां पर ना जाने कितने उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हल्ला बोलिए। साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप अपनी राय भी रख सकते हैं कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं, सोचते क्या है इस खास विषय को लेकर, वो भी हम जानना चाहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, इस खास कार्यक्रम का आप भी हिस्सा बनिए। डेंगू मलेरिया के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसे रोका जाए इन मामलों को, ये भी हम जानना चाहते हैं। तो देर मत कीजिए बिल्कुल भी और हमारे साथ जुड़िए। तो बढ़ रहे मामलों को रोका कैसे जाए, सावधानियां क्या बरती जाए, क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाने जाए चाहिए। और साथ ही साथ अगर डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? धरातल पर इस वक्त क्या हालात हैं, वो सिर्फ एक आम नागरिक ही वाकिफ हो सकता है। सरकार को क्या कुछ नियम, क्या कुछ कायदे कानून बनाने चाहिए, ताकि क्षेत्र में जो साफ सफाई नहीं है वो जल्दी से करवाई जानी चाहिए। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए। जो फोन नंबर्स हैं वो हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 01244829 इन नंबर्स पर आप बड़ी ही आसानी से हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, धर्मपाल। बोलिए धर्मपाल जी, हल्ला बोलिए। हाँ, परवल सचिवालय की रोटी आज हमको 2014 तक मिली, उसके बाद रोटी नहीं मिली, अभी तक बंद पड़ी है भाई। चलिए धर्मपाल जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, अशोक कुमार। बोलिए अशोक जी, हल्ला बोलिए। हाँ जी, ये मच्छर मलेरिया को तो जी दवाई छिड़कवाई जाए गांव गांव में, जब ये रान कटेगी इनकी। इन्हीं से फैल रहा है, मच्छर से ही सब कुछ, मक्खी मच्छर से।
अशोक जी, आपको सुझाव देना चाहते हैं? हाँ जी, यही सुझाव है जी मेरा तो, दवाई। हाँ, बहुत शुक्रिया अशोक जी अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से राम। बोलिए राम, हल्ला बोलिए। साधना जी नमस्कार। नमस्कार। आप मुद्दे उठाते हैं जनता से जुड़े हुए, और मैं उठाता हूं मुद्दे क्यों हो रहा है, इसका जवाबदार कौन है, इस परमात्मा, इस भारत माँ को बर्बाद करने वाला कौन है, उसका जवाबदार कौन है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का भी और आपका भी, जो आप कम से कम मुद्दे उठा रहे हैं, आप जनता को बता रहे हैं। लेकिन परमात्मा की दी हुई त्रासदी को तो इंसान झेल सकता है, लेकिन इंसान की त्रासदी को देते हुए परमात्मा नहीं झेल सकता, तो इंसान कैसे झेल सकता है, मुझे ये बताओ आप। अब यहाँ पे मैं ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ आपको, आपके गुड़गांव हरियाणा की नहीं बात है, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पे जो गाय मलमूत्र डाल रही हैं और मैं मच्छर पैदा हो रहा है, मैंने आपके चैनल भेजा भी है, व्हाट्सएप भी, फेसबुक पे भी डाल रखा है। पेशाब पड़ा हुआ है, जहां भी ये गोबर पड़ा हुआ है, उनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, उनको उसका जवाबदार है। कब तक ये बेचारे सफाई कर्मचारी साफ करेंगे उसको, इसका जवाबदार है। आदित्यनाथ जो सड़कों पे घूम रही हैं और वो मतलब कहते हैं कि वो गाय मतलब है कि दूध 100-200 ग्राम देती है, उनको छोड़ देते हैं। अरे इनके मालिकों को क्यों नहीं आप मतलब कंट्रोल करते? आप पन्नियां बंद करते, थैलियां बंद करते, कि गायों को मतलब है इनके मालिकों को क्यों नहीं कंट्रोल करते? पाप धुल नहीं सकते ऐसे? नर्क के भागीदार है जो बता रहे हैं कि आपके पाप धुलेंगे, और जो छोड़ रहे हैं वो उससे ज्यादा नर्क के भागीदार है, और जो सड़कों पे खिला रहे हैं और वो उससे भी ज्यादा नर्क के भागीदार। क्यों? हम उसको दबा के भेज देते हैं, इनके मालिक छोड़ देते हैं। हम दबा के भेजते हैं, इनके मालिक हराम का कहते हैं, खाना नहीं चाहिए, खुद हराम दिखा रहे हैं। ये बताने वाले सबसे ज्यादा ब्राह्मण पंडित है। मैं स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ आपको, मैं निजी आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, और मैं तथ्यों से सिद्ध कर सकता हूँ आपको एक एक चीज। 4 वेदों का ज्ञाता, 3 लोगों का स्वामी रावण ब्राह्मण था, और ये ब्राह्मण इन्हीं ने बताया है कि वो ब्राह्मण था। वो माँ के पेट से कभी रावण पैदा नहीं हुआ, आज तक न पैदा होगा। परिस्थितियों के अनुसार राक्षस बनता है, परिस्थितियों के अनुसार रावण बनता है, ये समझने की जरूरत है साधना जी। बहुत चलिए राम, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम जुड़े थे, इससे पहले भी कई दर्शक जुड़े, तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। हम चाहते हैं कि आप लोग हल्ला बोलिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हरियाणा न्यूज आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाता आया है और हर रोज उठाएगा भी, क्योंकि उठाना लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों की जो आवाज है वो हम सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार सुनती भी है। आपने देखा होगा कि हरियाणा न्यूज जब जब कोई मुद्दे उठाता है तो उन पर मोहर जरूर लगती है। तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। तो इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं। क्या अस्पतालों में व्यवस्था पूरी की गई है? सरकार को क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो प्रश्न हैं जिनका जवाब एक धरातल पर ही रहने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। एक आम नागरिक होने के नाते धरातल पर ही आप रहते हैं, तो आप बखूबी अच्छे से जानते होंगे कि आपके आसपास के क्षेत्र में क्या हाल है, क्या स्थिति है। कहीं हालात बद से बदतर ना हो जाएं, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोलें। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है, ताकि आप लोग बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सके। तो देर मत कीजिए, क्योंकि ये वक्त है हल्ला बोलने का, आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाने का। तो जनता क्या चाहती है, ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे इसीलिए भी हरियाणा न्यूज उठाता आया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे मुद्दे जब उठाता आया है हरियाणा न्यूज तो उस पर मोहर लगती है।
इसलिए हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, वो लगातार अपनी जांच की जो कार्रवाई कर रहा है वो तेजी के साथ करे। जो लार्वा नष्ट नहीं किया गया है वो जल्दी से लार्वा नष्ट किया जा सके और सरकार जल्दी से जल्दी कोई कड़े कदम उठाए, एक नियम बनाए, कायदे कानून बनाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र से बीमारी का खात्मा हो सके। आपके आसपास के क्षेत्र में जहां साफ सफाई नहीं है वहां साफ सफाई बड़ी ही आसानी से हो सके। प्रशासन कितना तैयार है ये हम जानना चाहते हैं। क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है? सरकार को क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, भूप सिंह जुड़ गए हैं। बोलिए भूप सिंह जी, हल्ला बोलिए। तो भूप सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप जरूर जुड़िए। अगर आपका कनेक्शन कट गया है तो दोबारा से जुड़िए। तो क्या अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई है? सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? डेंगू मलेरिया को फैलने से आखिरकार रोका कैसे जाए? आप कितने तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो तैयार हो जाइए। तो डेंगू मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं हम लोग भी बीमार ना हो जाएं। तो एक दर्शक जुड़ गए हैं, भौप सिंह, हल्ला बोलिए। मैडम जी, मैं भी टेलीविजन देख रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका समाधान क्या करा जाए? भौप सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी राय रखिए। देखो मैडम जी, मैं पिछली बार गांव में हम सफाई पे तो हम तो ध्यान देते हैं, पर सरकार तो कुछ ध्यान दे इस चीज में। हाँ। हमने तो अपनी तरफ से सफाई भी सब कुछ करा रखी है, सब कुछ करते हैं, अब भी ध्यान रखते हैं सफाई के बारे में। पर ये बीमारी चले तो इस पे सरकार कुछ दे टिप्पणी, कुछ भी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो क्या कोई सुझाव देना चाहते हैं आप? सुझाव ये है कि सरकार कदम उठाए। चलिए भौप सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल में आप अपनी आवाज दे सकते हैं, क्योंकि तेजी के साथ डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन कितना तैयार है ये हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप धरातल पर रहते हैं। धरातल पर रहने वाला व्यक्ति ही बखूबी आसानी से बता सकता है कि आखिरकार क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो आप कितने तैयार हैं? एक दर्शक जुड़े थे, भौप सिंह, उनका कहना है कि हम तो साफ सफाई रखते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है ताकि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सके, ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जा सके। अस्पतालों में इस बीमारी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? मलेरिया को फैलने से आखिरकार रोका कैसे जाए? अब देखिए, सोनीपत में 47 डेंगू के पॉजिटिव मामले देखने को मिले। एक दर्शक जुड़ गए हैं, भरत सिंह। बोलिए भरत सिंह जी, क्या कहेंगे आप? राय रखिए अपनी। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आपकी कम आ रही है मैडम। मैं आपके चैनल को पहले तो जो ना सलाम करता हूँ। हेलो भरत सिंह जी, अपनी राय रखिए। हाँ, मेरी राय ये है जी कि आप ये डेंगू के बारे में बोल रहे हैं आप, तो आपने ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? और पहली बात मेरी ये है कि आप डेंगू को क्या रोकेंगे? एक अपराधी को जेल में नहीं रोक सकते, और इसमें सरकार ये क्या चाहते हैं? सरकार का क्या दर्शाना चाहती सरकार?
एक अपराधी को तो जेल में रोक नहीं सकते। और ठीक है भरत सिंह जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, साथ ही साथ हल्ला बोलने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।